केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने भोपाल आगमन पर एनसीसी में हो रहे नवाचारों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता श्रेयस द्विवेदी से। देखिए रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी मौजूद हैं। सर, आज एनसीसी को लेकर यहाँ पर एक सम्मेलन था, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखो, एनसीसी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका संकल्प और पिछले वर्ष ही हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक घोषणा की थी कि जो हमारे 17 लाख कैडेट है वो अब 20 लाख। और क्योंकि एनसीसी कैडेट बनने से एक भाव ऐसा कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का भाव, सेवा का भाव, समर्पण का भाव और अनुशासन। क्योंकि आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एनसीसी कैडेट रहे, हमारे रक्षा मंत्री जी खुद कैडेट रहे, मैं भी याद है 1971, 72, 73 मैं भी कैडेट रहा। कैडेट का भाव होता है, जब भी देश को जरूरत पड़ी कैडेट हाजिर होता है। और तभी आप देखो, जो देश भर के अंदर आज हमारे माननीय मंत्रीगण आए हैं, देश भर से अधिकारीगण आए हैं, तो सबकी इच्छा है कि कैसे और डायरेक्टेड बढ़े और ट्रेनिंग बढ़े। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उन्होंने कहा कि हमारा डायरेक्टर अलग और हम तैयार हैं। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, सारी सुविधा देने को तैयार हूँ, जगह दे रहा हूँ, आप डायरेक्टर हमको दो, हम हमारे यहाँ भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर दे रहा हूँ, हमने उनको एक तरह से अनुमति भी दे दी। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से मिला अभी पिछले महीने, वो भी पूरी तरह मदद करी। पूरा देश खड़ा है, क्योंकि अब देखो ये सौभाग्य रहा कि अभी अहिल्याबाई होलकर जिनकी 300वीं जयंती पूरे देश ने मनाई, और आज से 270 साल पहले देखो, जब पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, एक महिला, एक सुशासन, एक पारदर्शी शासन उस समय, तभी उसी प्रेरणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। यह सौभाग्य रहा हमारी 2 नेवी की 2 अधिकारी पूरी दुनिया का समुद्र का चक्कर लगाकर लगभग 43,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अभी 4 दिन पहले लौटी। यही मातृशक्ति है। और उसी दिन हमारे देश की 17 बेटियां एनडीए क्लियर कर, पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय सेना का हिस्सा बनी। यही भाव आता है। और जब एनसीसी का कैडेट आता है तो वो देखता है अपना डिफेंस सेक्टर की ओर, चलो हम अपना कैरियर डिफेंस में बनाएंगे। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो देश के युवाओं में एक जोश है, हाँ हमको भी भारतीय सेना का जिसने पराक्रम, जिसमें वीरता, देश के लिए कुछ कर गुजरना, वो भाव आता है। तो एनसीसी का विस्तारीकरण पूरे देश में हो रहा है, वो लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त कर रहे हैं। सर, बात करें बेटियों की, तो एनसीसी में बेटियों के ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता के लिए क्या कुछ विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित, वही तो मैं बता रहा था कि बेटियां भी बहुत तेजी से एनसीसी कैडेट बन रही, बहुत बड़ी संख्या में। और सारे पूरे देश में, चाहे वो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हो या प्रदेश हो, सब माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग, शिक्षा मंत्री पूरी तरह प्रयासरत हैं। और कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, वर्दीधारी संगठन एनसीसी है, तो वो भाव पैदा करता है। तो मेरे ख्याल से ये लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे। और एनसीसी कैडेट बनने का भाव तो हम तो खुद ही कैडेट है, तो भाव जो आता है वो भाव तो लगता है कि डायरेक्ट कहते हैं ना, माँ भारती की सेवा, तो वो भाव आता है। देश भर से हम सब जुटे हैं, अभी आज दिन भर चर्चा करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो विकसित भारत कैसा होगा जब हम 100 साल हम पूरा करेंगे। वह विकसित भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। और जो एनसीसी कैडेट होंगे वो विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर होंगे।
ऐसे 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं जो जिस क्षेत्र में है वो ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन एनसीसी कैडेट की भूमिका एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पे हम सब चर्चा कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली का जवाब जो है गोले से दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? भाई दिया ना, बिहार की पावन धरती से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाने का प्रयास किया है मिट्टी मिला देंगे। आज हमारी भारतीय सेना ने, भारतीय वीरों ने इतना पराक्रम दिखाया कि 23 मिनट के अंदर ऐसे अड्डे तबाह कर दिए गए। आज इसीलिए पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, पूरा देश सैल्यूट कर रहा है अपने वीर जवानों का। जो लाखों सैनिक जो बॉर्डर बैठे हैं, चाहे वो -40 डिग्री में हो और चाहे तब तापमान कितना भी हो, तो हर कोई तिरंगा यात्रा निकाल कर अपना सैल्यूट कर रहा है अपने वीरों को। ऐसे वीर जिन्होंने पराक्रम दिखाया। तो हमारे साथ ये थे रक्षा राज्य मंत्री जो है संजय सेठ जी, जिन्होंने कहा कि बेटियों को एनसीसी में प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और इसके साथ साथ जो बेटियां हैं वो लगातार जो है एनसीसी में जा रही हैं, उनकी सहभागिता जो है वो बढ़ रही है। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज़, भोपाल।